Good morning. Last class we have discussed myopia. Okay. So in this lecture we discuss about hypermetropia. What is called hypermetropia? So let's start this class. ठीक है. तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। तो एक एक करके हम सारे डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है. तो पहला हमारा है हाइपरमेट्रोपिया। नंबर 2 hypermetropia. Hypermetropia is also called long-sightedness or far-sightedness. ठीक है. हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस भी करते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? In hypermetropia, a person able to see far object clearly, ठीक है, far object clearly देख सकता है, but cannot able to see nearby object clearly, ठीक है, nearby object को ये clearly देख नहीं सकता है। कौन? हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी कि एक पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकता है। ठीक है. तो इसको हम लोग फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं? अगर हिंदी में बोलेंगे इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है. दूर दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं? ठीक है. तो आपको अगर मायोपिया याद है, मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि उसमें नियर ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाते हैं। बट यहाँ पर क्या है? फार साइटेडनेस, यानी कि यहाँ पर फार ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। ठीक है. तो दूरदृष्टि दोष यानी फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड द रेटिना। इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द रेटिना in case of hypermetropia. That's why it is called long sightedness or far sightedness. ठीक है. समझ में आ गया? इसका दूसरा नाम को क्यों बोलते हैं far sightedness, long sightedness? Because image will form behind the retina. तो चलिए हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को स्टार्ट करते हैं लिखना। In these defects, a person able to see nearby objects clearly but unable far objects clearly but unable to see nearby object clearly. ठीक है. लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है? हमको दूर का दिखाई देता है और पास का दिखाई नहीं देता है। ठीक है. अगर कोई पर्सन जो है वो सफर करता है हाइपरमेट्रोपिया से, तो उनको मेन प्रॉब्लम क्या होता है? तो मेन प्रॉब्लम होता है उसको रीडिंग करने में। ठीक है. कोई भी चीज पढ़ने में उनको काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दूर का तो उसको साफ दिखा देता है, लेकिन बुक वगैरह हम लोग क्या करते हैं, बुक वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह हम पास से पढ़ते हैं, तो जब पास से कोई लेटर लिखा होता है तो उनको दिखाई देना क्या होता है? बंद हो जाता है, यानी क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो डिजीज को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है. अब इसका कॉजेस क्या है? तो इसका भी दो कॉजेज है। पहला कॉजेज है this happens due to shortening of eyeball. ठीक है. पहला क्या कॉज है? हमारा जो आईबॉल का साइज है वो कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है. बट अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है तो उसका जो आईबॉल का साइज होता है वो 2.5 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। ठीक है. यानी कि 2.4 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है. दूसरा है और इंक्रीज इन फोकल लेंथ of the lens.
दूसरा क्या कॉज है, हमारा जो फोकल लेंथ है उसका वैल्यू, लेंस का जो फोकल लेंथ है उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया का दो कॉज है, पहला है शॉर्टिंग ऑफ फाइबर और दूसरा है इंक्रीज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जब हम लोग नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, जब नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि हमारा जो लेंस है वो ठीक और स्मॉल हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन को क्या होता है, जितना उसका घटना चाहिए, जितना फोकल लेंथ क्या चाहिए उसका घटना चाहिए, उतना वो घटता नहीं है। यानी कि जो नॉर्मल वैल्यूज है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है, जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो फोकल लेंथ का जो नॉर्मल वैल्यू है उस नॉर्मल वैल्यू से क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। यानी इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब ये दोनों रीजन की वजह से, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल की वजह से या इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस की वजह से, दोनों की वजह से जो इमेज बनता है वो कहां बनता है, बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, सो इन दिस केस image will form behind the retina, ठीक है। मायोपिया में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है बिफोर द रेटिना, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है बिहाइंड द रेटिना, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है इमेज क्या बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। तो देखिए कैसे इमेज रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ए नॉर्मल आई, ठीक है। जब नॉर्मल आई किसी नियर ऑब्जेक्ट को देखता है, जब नॉर्मल आई किसी नियर ऑब्जेक्ट को देखता है, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो हमारा आईलेंस क्या होता है, थिक एंड स्मॉल। इस वजह से इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर, ठीक है। इमेज कहाँ बना, रेटिना पर, ठीक है। लेकिन एक हाइपरमेट्रोपिक आई होगा तो क्या होगा, देखिए, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक आई, इसमें डायमीटर कितना है आईबॉल का, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बट इसमें डायमीटर क्या होता है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। डायमीटर जो होता है आईबॉल का क्या होता है, वो छोटा हो जाता है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जब हम किसी नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब हम किसी नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज क्या बनता है, इमेज अपीयर्स टू मी एट रेटिना, रेटिना के बिहाइंड, ठीक है। इमेज क्या बनता है, बिहाइंड द रेटिना। रेटिना पर अगर लाइट रे मिलेगा, ठीक है, जब लाइट रे करेक्टली प्रॉपर्ली रेटिना पर मिलता है तो इमेज बनेगा। बट यहाँ पर लाइट रे क्या हो रहा है, लाइट रे जब हम नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारा जो साइज हो गया, डायमीटर क्या हो गया, वो छोटा हो गया। तो अब जो लाइट रे मिलना चाहता है एग्जैक्टली कहाँ पर मिलना चाहिए था, रेटिना पर, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये अपीयर्स टू मीट हो रहा है रेटिना के पीछे। इस केस में जब लाइट रे प्रॉपर्ली यहाँ पर रेटिना पर नहीं मिलेगा तो इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस केस को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। यानी इसको हम बोल सकते हैं हाइपर मेट्रोपिक आई, क्लियर। अब देखिए इसको करेक्ट कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, लाइट रे को वापस यानी कि पीछे लाना है, ठीक है। पहला केस था, पहला कंडीशन क्या था कि शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का डायमीटर क्या होता है, वो छोटा होता है। दूसरा कंडीशन था इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नॉर्मल आई क्या होता है, नॉर्मल आई जब हम लोग देखते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स को तो क्या होता है, इसका फोकल लेंथ को कम कर लेता है, ठीक है। बट हाइपरमेट्रोपिक आई ये फोकल लेंथ को कम नहीं कर पाता है, जिस वजह से लाइट रे कहाँ मिलता है, रेटिना के पीछे मिलता है, ठीक है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, लाइट रे कहाँ मिल रहा है, रेटिना के पीछे। करेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें लाइट रे को वापस लाना है रेटिना पर, ठीक है। यानी लाइट रे को क्या करना है, कन्वर्ज करना है। लाइट रे को हल्का सा कन्वर्ज कर देंगे तो कहाँ पर मिलेगा, रेटिना पर मिलेगा। यानी करेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करके, कन्वर्जिंग लेंस कैसे करते हैं,
कन्वेक्स लेंस को। तो करेक्शन करने के लिए एक कन्वेक्स लेंस क्या करना है हमको, इसके सामने, आई के सामने रख देना है, ठीक है। तो करेक्शन लिखिए, करेक्शन में लिखिए टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया ए कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस को, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आई, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके सामने एक कन्वेक्स लेंस रख देंगे, तो लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। पहले ये दोनों फिगर बनाइए, ए और बी। अभी हम सी का फिगर ऊपर बनाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट करने के लिए क्या करना है हमको, इसके सामने क्या रखना है हमको, एक कन्वेक्स लेंस रखना है, ठीक है। देखिए, जब नियर बाय ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, नियर बाय ऑब्जेक्ट। अब यहां से लाइट चली, ठीक। अब लाइट इसमें इंटर करने से पहले एक और कन्वेक्स लेंस से इंटर करेगी, ठीक। अब कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी है कि लाइट को क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है इनवर्ड, यानी लाइट इधर नहीं जाएगी, लाइट क्या जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। लाइट क्या जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है। अब लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। देखिए इसमें क्या, लाइट सीधा जा रही है, लेकिन जैसे ही हम एक यहाँ पर कन्वेक्स लेंस रख देंगे तो लाइट क्या हो जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। लाइट हल्का से क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब लाइट जब कन्वर्ट होगी तो कहाँ पर मिलेगी, रेटिना पर मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से लाइट क्या हो गया है, यहाँ पर रेटिना पर मिलने के लिए तैयार, ठीक है। लाइट कहाँ पर मिलेगी, रेटिना पर, ठीक है। इस तरह से क्या करेक्ट कर दी हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया। आपको यहाँ पर दिखाना होगा कि लाइट रे क्या हुआ, यहाँ से कन्वर्ज हुआ, लाइट रे क्या हुआ, यहाँ से कन्वर्ज हुआ, ये आपको दिखाना होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। चलिए इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना नजदीक रह सकता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हम फार ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं और नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो ये कितना नियर तक देख सकता है, यहाँ तक नहीं देख सकता, ठीक है, वहां तक तो देख सकता है ना। तो कितना नियर तक देख सकता है, तो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई कैसे निकालेंगे, स्मॉल लेंस से लाइन है, तो क्या करेंगे, बैक साइड में मिला, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये मिलेगा इसको बोलेंगे नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया एंड नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। कहाँ होता है, जब लाइट रे को हम बैक साइड में उसको मिलाते हैं तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट और फार पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, इसमें जो पर्सन है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली नहीं देख पाता है और फार ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली नहीं देख पाता है, यानी कि अगर उसको नियर ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो इस तरह से ऑब्जेक्ट को देखेगा, ठीक है। वो अपना नॉर्मल विजन पर हमारा नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पर हम लोग पेज पर, न्यूज़पेपर या फिर बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो ओल्ड एज डिजीज है
ओल्ड एज डिजीज कौन कौन सा है? ओल्ड एज डिजीज है जनरली हमारा फेस बायोपिया एंड कैटरेक्ट, ठीक है। ये ओल्ड एज डिजीज जो है इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट को हमारा वो दूर चला जाता है, हम इस तरह से पढ़ते हैं। आप लोग बहुत बार देखेंगे, बहुत सारे लोग इस तरह से पढ़ते हुए, ठीक है। कोई भी चीज देखना होता है या कुछ कुछ जो छोटे छोटे लेटर जो लिखा हो रहता है उसको देखना होता है, तो कुछ इस तरह से ऐसे देखते हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स किसका है? प्रेस बायोपिया का। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, नजदीक का भी ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता, उसको देखने के लिए हल्का सा डिस्टेंस चाहिए, और अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन दूर में खड़ा है तो उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता है कि वो कौन है, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ये होता कैसे? ये होता है लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स। हमारा जो सिलियरी मसल्स है वो क्या करता है, फोकस करता है। जब हम नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम आपको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाता है, जब दूर को देखते हैं तो नियर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा फोकल लेंथ चेंज होता है। बट ये प्रॉपर्टी है जो धीरे धीरे कमने जाता है, कमते जाता है। कब जाता है कम? जब हम लोग ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है? In this defect, a person unable to see nearby objects as well as far objects clearly causes. This happens due to loss of flexibility of ciliary muscles, and due to which focal length of lens does not change properly, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया समझ में आ गया क्या होता है? हमको नियर ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखाई नहीं देता है और दूर का भी ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता। क्यों होता है? लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसको करेक्ट कैसे करते हैं। ठीक, देखिए हम लोग पढ़े हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है? जब हम नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो हमारा आई लेंस क्या होता है? थिक एंड स्मॉल होता है। जब फार ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आई लेंस क्या होता है? थिन एंड लार्ज होता है, ठीक है। तो किसके हेल्प से होता है? ये सिलियरी मसल्स होता है। हमारा जो सिलियरी मसल्स है वो क्या करता है? लेंस को खींचता है और रिलैक्स करता है, ठीक है। लेंस को क्या करता है? डायलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है? सिलियरी मसल्स। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है। जैसा स्प्रिंग, स्प्रिंग को प्रेस करते हैं तो क्या करता है? आपको ऊपर करता है ना, फोर्स लगाता है ना, तो स्प्रिंग जैसा क्या होता है? स्प्रिंग को दबाते हैं फिर क्या करते हैं? खींचते हैं, तो उसमें एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और इसको बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टी आप लोग को हम फोर्थ में ये चीज बता चुके हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो अब इसको करेक्ट करते हैं, देखते हैं करेक्ट कैसे होता है। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस, ठीक है। करेक्शन में क्या देखेंगे? इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस, ठीक है। अब ये बाइफोकल लेंस किस तरह से काम करता है देखिए।
बाइफोकल लेंस क्या होता है, एक ही लेंस रहेगा लेकिन उसमें दो प्रॉपर्टी रहेगा। देखिए ठीक है, हमारा ये स्पेक्टकस है, चश्मा है। अब क्या होगा, आप देखिएगा इसमें दो तरह का लेंस होता है, ठीक है। ऊपर वाला इसका प्रॉपर्टी होता है डाइवर्जिंग यानी कि कॉनकेव लेंस, और नीचे वाला का प्रॉपर्टी होता है कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करने का प्रॉपर्टी यानी कि कन्वेक्स लेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, बाइफोकल लेंस का मतलब हमारा एक ही लेंस है दो प्रॉपर्टी का। जब हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सीधा देखेंगे ना, दूर देखना है, ऊपर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा कैसा चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए, ठीक है, यानी कि मायोपिया। दूर के ऑब्जेक्ट कब नहीं दिखा देता है, मायोपिया में, तो मायोपिया कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस से, ठीक है। अब हमको देखना है पास का ऑब्जेक्ट, तो पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए जनरली हम लोग क्या करेंगे, पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो हमारा आई जो होगा वो डाउन होगा, हल्का सा ऐसा देखेंगे, ठीक है। हम लोग पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए इस तरह से नहीं देखेंगे ना, तो पास का ऑब्जेक्ट देखना है दूसरे से देखना है, तो आई हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो पास का ऑब्जेक्ट कब नहीं दिखा देता है, जब हमको हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में किस तरह से करेक्ट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाइफोकल लेंस यूज करके प्रेसबियोपिया को क्योर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिए, अपर पार्ट इज मेड diverging, lower part is made converging, ठीक है। ये किसका प्रॉपर्टी है, बाइफोकल लेंस का, ठीक है। तो प्रेसबियोपिया कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल हमारा 8 डिजीज है, अभी तक क्या हुआ है, 3 कंप्लीट हुआ है। अब जो डिजीज है बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही आसानी से उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी सारे डिजीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।